मेरा सवाल ये आपसे है, देखते हैं कि बहुत सारे यंग कपल्स हों या मतलब इवन विद पीपल बिन लाइक ओल्ड मैरिजेस स्ट्रगल करते हैं अपने घर में, ठीक है, बी इट इन लॉज, बी इट प्रॉब्लम विद हस्बैंड। बहुत सारी औरतों की शिकायत होती है कि भाई हमारा मियाँ हम पे खर्च नहीं करता। हर घर के अपने अलग अलग मसले होते हैं। कुछ लोग औरतें कहती हैं कि मैं ज़्यादा करती हूँ, वो नहीं करता। हर की अलग अलग, लेकिन स्पेशली इट्स अ वेरी, अगर आई एम नॉट श्योर इफ़ यू पार्ट ऑफ सोल सिस्टर्स, तो उसमें तो हर वक्त आपको पता है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। बहुत मसाइल होते हैं। तो एंड सिंस दिस इंटरव्यू इज़ गोना बी वॉच्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, जो औरतें हमें देख रही हैं इस वक्त, तो आप मुझे बताएं कि हु आर पीपल हु आर स्टक इन लाइक अब्यूजिव मैरिजेस, प्रॉब्लमैटिक मैरिजेस, उनके लिए आपके लिए क्या मशवरा है, क्या क्या एडवाइस है? अनफॉर्चुनेटली आई बिलीव दैट के, एंड इट इज़ एक्चुअली के फैक्ट है, ये हमारी सोसाइटी का बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि हमारी सोसाइटी इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है कि, और इसको बहुत टाइम लगेगा चेंज करने के लिए। अवेयरनेस आ रही है लेकिन चेंज इतनी जल्दी नहीं आती है कि ख़वातीन जो हैं वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती। ऑब्वियसली जब बच्चे हो जाते हैं, बड़ा एक ऐसा जॉइंट सिस्टम होता है हमारा जोड़ के रखने वाला, और फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है हर मैटर के अंदर कि उनके मियाँ बीवी के कमरे में क्या चीज़ हो रही है, सास नंदें, तो टिपिकल सी एक बात है, इस तरह की ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो ऐसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये चीज़ें ख़राब होती हैं। वही बात है, जैसे मैं अपनी अम्मी को नहीं बताती, ये एक पूरी आपको सेटिंग करनी पड़ती है, सेल्फ कंट्रोल वाली बात है। वरना मैं झगड़ा और मैं फ़ोन करूँ, लेकिन बात ये है डिपेंडेंसी औरत है जो रोज़ पिट रही है। यही तो मैं कह रही हूँ कि डिपेंडेंसी नहीं है, उस आदमी को छोड़ भी नहीं सकती। आप औरत को आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाते ही नहीं अपने घर से कि जब वो आगे जाए तो वो अपने लिए स्टैंड ले सके। उसको पता है पीछे भी उसके लिए कोई नहीं है, आगे यही है। और जब बच्चे हो गए हैं तो मैं तुम्हारा जनाजा ही आया। हाँ, मैंने इसी जहन्नम के अंदर रहना है। अब चाहे मेरे साथ वो कितना जानवरों वाला सलूक कर रहे हो, मैं यहीं रहूँगी। मेरे पास तो पीछे कोई बैकअप ही नहीं है। तो हम बच्चियों को अपने घर से माँ बाप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं करते। अगर इतना पैसा नहीं है कि आप पढ़ा सकें किसी जगह, उनको ऐसा कोई हुनर सिखाएं, उनको ऐसा कॉन्फिडेंस दें कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। अपने ख़वातीन आई बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं अगर वो करना चाहें, उनको कुछ ऐसा टैलेंट। अब तो बहुत सारे, अब आप देखें दुनिया बदल रही है। अब सिर्फ पढ़ाई की तरफ से चीज़ें नहीं कि आप पढ़ाई होगी, आपको डिग्री होगी। बेचारे इतने डिग्रियों वाले हैं, बेरोज़गार फिर रहे हैं। अब तो दुनिया टैलेंट पर चल रही है बहुत सारी। तो हमें बच्चियों को, ख़ास तौर पे बच्चियों को, अब तो बच्चों वाला भी सीन है, घर में बैठ के काम कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अगर ज़रा पर्दे वाले लोग हैं तो आप घर में बैठ के बच्चों को कुरान पढ़ा लें, कायदे पढ़ा लें। बच्चियों को आप ट्यूशन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो घर से सपोर्ट होती है ना। हाँ। कि आपको पीछे सपोर्ट हो, यहाँ तो आपके ससुराल में ही सपोर्ट नहीं है, वो क्या करें। मैं मॉर्निंग शो करता था, मैंने ये बहुत सारे केसेस देखे क्या मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब टांगे टूटी हुई हैं, हाथ टूटे हुए हैं, जबड़ा तोड़ दिया, तेजाब फेंक दिया, क्या कुछ नहीं किया है, वो औरत उसी आदमी के साथ रह रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो वापस जाती है तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, घर वाले क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि बाकी बहनों को भी बयान है, या हम खानदान में क्या मुंह दिखाएंगे। उस बच्ची की जिंदगी ऐसी कर देते थे लोग कि या तो वो खुदकुशी कर ले, या वो शौहर को मार दे, या वो वहाँ रोज़ मरती रहे। सो आप सोचें कि मैंने कितने ऐसे केसेस जब अपनी आंखों से देखे हैं। मैं आके अक्सर सना से कहता था, मैंने कहा यार लोग किस तरह से रह रहे हैं। कभी मैं कुछ दोस्तों से जिक्र करता था कि मैंने ऐसे केसेस देखे, वो कहते थे हमारे माशरे में कहाँ हो रहा है ऐसा होता है। मैंने कहा भाई वो कुछ हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और कि आपने एक लड़की से शादी खतरनाक काम है ये। हाँ, आपने एक लड़की से शादी की, शादी नहीं करनी थी, आपने शादी कर ली, उसको जरा सा बॉडी में पेन हुआ, एक बंदे के साथ मिलके उसको ऐसी दवाइयाँ दी कि उसकी पूरे जिस्म की हड्डियों में से फास्फोरस खत्म हो गया, उसके हाथ पांव मुड़ गए, वो बेचारी बीमार हो गई। वो ऐसे ढांचा उठाया, उसके माँ बाप के जाके घर में फेंक दिया उस लड़की का कि ये क्या हमें बीमार लड़की दे दी है आपने। फिर उस बच्ची का इलाज हुआ, वो हमारे पास आई तो हमने सारा कुछ मसला वो निकाला कि भाई ये कहाँ से हुआ है, सारा कुछ हमने उस हकीम को पकड़वाया। ऐसे केसेस सामने आए। फिर ये जो आपके मुल्क में ट्रॉली कल्चर है, वही अम्माएं बैठ के, वही औरतें बैठ के जो टीवी ड्रामों पे कह रही होती हैं देखो क्या कर रहा है, वो घर पे वही काम कर रही होती है। किस तरह से वो लड़की से बात करती है। मैं अभी फैसल से बात कर रही होती हूँ, जैसे फरमान
बड़ा होगा एंड ही वुड हैव हिज ओन फैमिली, एक टाइम आएगा, तो आई वुड लव इट कि मैं उसके लिए कोई, मैं उसको देखूँ, मैं उसको अलग कर दूँ, हाँ प्लीज, या मैं उस पोर्शन सेपरेट हो जाए, घर सेपरेट हो जाए, मैं उसकी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस नहीं चाहूँगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी मैं उसकी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस करूँ, ना वो मेरे और फैसल के बीच में करे। ही शुड हैव हिज ओन लाइफ, हिज ओन प्राइवेसी विद हिज वाइफ, हिज फैमिली। वो उसका आगे, वो उसका टाइम है। दिस इज़ नेचर का साइकिल है कि बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, एक सर्टेन टाइम तक उसको माँ बाप चाहिए होते हैं, फिर वो बड़े हो जाएं तो फिर उसकी अपनी फैमिली होती है, फिर उसको उस तरह की सपोर्ट चाहिए होती है। तो हमारे यहाँ तो औरतें मेरा बच्चा लेके बैठ गई, मेरा बच्चे पे कब्जा कर लिया, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये हमें ना माइंडसेट अभी से बनाना पड़ेगा। जो नई शादियाँ होती हैं, मेरे कुछ दोस्तों की शादियाँ जब हुई हैं, मैं उनको एक बात कहता हूँ कि कम से कम 5 साल दो एक दूसरे को। दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम। नहीं, लेकिन कम से कम 5 साल दो, इसलिए कि वो एक अलग सोच से आई है, एक अलग घर से आई है, आप एक अलग सोच के, एक अलग घर के, वो आपके घर में आई, ठीक है, तो वो आपके रूल्स अडॉप्ट कर रही है घर के, या वो कुछ अपने रूल्स डाल रही है, कुछ आपके रूल्स ले रही है, तो उसमें टाइम लगता है कोप अप करने में। दो कंपनीज अगर ज्वाइन कर रही हैं एक दूसरे को, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेपर वर्क होता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, अच्छा ये किस तरह से होता है। आपको पता है 5 साल बहुत टाइम है, उसमें 4 बच्चे हो सकते हैं। तो 2 साल बात नहीं, तो- तो भाई 5 साल में एक ही करे ना, कौन कह रहा है 4 करने के लिए? वो भी गलत है ना औरत के साथ। हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ तो यही सीन है ना। पता है हमारे मजहब में है कि जब तक औरत दूध पिला रही है तब तक दूसरा बच्चा ना हो।